जैसे कि बच्चों आप लोग का फाइनल एग्जाम क्लास 12th का 1 फरवरी का बायोलॉजी का होने वाला है। इसी बीच में आपके लिए लेके आ गया हूँ 25 वो सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। प्यारे बच्चों, अगर नहीं आए तो आपका जो मन करे वो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। और देखिए ये आपका अंतिम मौका है, ठीक है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में 100% यही प्रश्न आएगा सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, आपका फर्स्ट नंबर रहेगा दीर्घोत्तरीय में। प्यारे बच्चों, पुष्पीय पौधे में निषेचन की प्रक्रिया को जानकारी आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको वो 25 प्रश्न बता दूंगा, ठीक है। आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको एक बार जरूर देख लेना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में 100% आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाते चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका भी आंसर लिख दिया हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे तरीके से इसको लिख सके, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, पर परागण को परिभाषित करें। पर परागण के विभिन्न अभिकर्मकों को लिखने के लिए कह रहा है। तो इसके बारे में भी बच्चों मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दिया हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आपका तीसरा नंबर प्रश्न आ जाता है प्यारे बच्चों, बीज से आप क्या समझते हैं? किसी एक बीज के निर्माण प्रक्रिया को वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर उसके बारे में मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर आ जाता है यहाँ पर, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य में मादा जनन तंत्र का एक स्वच्छ समुचित एवं न अंकित चित्र आलेख बनाए। इसके विभिन्न अवयवों को कार्यों को लिखने के लिए कह रहा है। 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझा दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। और मादा जनन अंग के पूरे अंग के बारे में डिटेल में आपको बता दिया हूँ, आप लोग को लिख लेना है, क्योंकि एक प्रश्न आपका 5 नंबर का रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दिया हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, शुक्राणु का एक नामांकित आलेख बनाए तथा इसके सभी घटकों के बारे में संक्षेप में लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने आपको यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बना दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा, बनाना सीख जाइए, ठीक है। जल्दी से आप लोग प्यारे बच्चों, 100% आएगा आपके एग्जाम में। उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर आ जाता है 6 आ जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि मासिक चक्र या रजोधर्म या ऋतुस्राव चक्र क्या है, वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिख दिया हूँ, आप लोग इसको अच्छे तरीके से इसको एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ के एग्जाम के अंदर घुसिए और आप लोग इसको और अपने कॉपी में जाकर इसको लिख डालिए, ठीक है प्यारे बच्चों। आपके एग्जाम का 100% ये वायरल प्रश्न है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों को बारे में बताने के लिए कह रहा है। तो जनसंख्या निरोधक विभिन्न विधियों के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है, होमोसोमियस विकार से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित गुणसूत्रों विकार के करने एवं संबंधित असमानताओं के लक्षणों को लिखने के लिए कह रहा है। जैसे कि यहाँ पर डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्ड सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आपके एग्जाम में 100% आएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है कि वृक्षण के अनुप्रस्थ काट का नामांकन चित्र बनाते हुए कार्य को भी लिखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको वृक्षण के बारे में बहुत ही उसका कार्य के बारे में लिख दिया हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका 10वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, जीन विनिमय को परिभाषित करें, आलेखित चित्रों की मदद से इसकी प्रक्रिया को वर्णन करने के लिए कह रहा है। 100% ये आएगा आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिए, ठीक है। और अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आए ना तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में अच्छे तरीके से लिख दिया हूँ, आप लोग एक एक चीज़ को अच्छे से देखिएगा, बारीकी से देखिएगा, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, मेसेल्सन तथा स्टाल का प्रयोग का वर्णन करने के लिए कह रहा है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, याद रखिएगा। तो मेसेल्सन तथा स्टाल के बारे में यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, डीएनए का एक विस्तृत आलेख बनाकर उसे सही रूप में नामांकित करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डीएनए के आलेखित खंड को यहाँ पर मैंने बना दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों।
उसके बाद आपका 14 नंबर क्वेश्चन आता है कि डीएनए क्या है, इसके संरचना का वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको भी बना दिया हूँ, डीएनए क्या है उसके बारे में बता दिया हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि आनुवंशिक कूट की विशेषता या गुण धर्मों के बारे में लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 16 नंबर की अनुकूलीकरण क्या है, उचित उदाहरण देकर समझाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। आपका यहाँ पर चलता है क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है कि आनुवंशिक विचलन को परिभाषित करने के लिए कह रहा है। क्या कहता है कि आनुवंशिक विचलन को परिभाषित करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है यहाँ पर 18 नंबर आ जाता है कि कर्मिक विकास को परिभाषित करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर मैंने उसको भी कर दिया हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका क्षय रोग क्या है या किस जीवाणु द्वारा होता है, इसके नियंत्रण पर नोट लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्षय रोग क्या है, उसके जीवाणु के बारे में, उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता दिया हूँ, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि मत्स्य पालन क्या है, भोजन की गुणवत्ता को सुधार में इसकी भूमिका बताने के लिए कह रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ। और आपका आ जाता है यहाँ पर आ जाता है 22 नंबर क्वेश्चन, डेयरी फार्म में दूध उत्पादन की मात्रा बढ़ाना तथा उसकी गुणवत्ता सुधार के क्या क्या उपाय हैं। तो उत्पादन यानी कि डेयरी फार्म में दूध उत्पादन की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में अच्छे तरीके से लिख दिया हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों, सूक्ष्म जीव क्या है, मानव कल्याण में इसकी भूमिका के संक्षिप्त वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर मैंने उसका वर्णन कर दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर चला था क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण से सूक्ष्म जीवों की भूमिका के बारे में बताने के लिए कह रहा है। क्या कहता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण से सूक्ष्म जीवों की भूमिका के बारे में आपको बताने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बता दिया हूँ, आप लोग इसको अच्छे तरीका से इसको लिखिएगा प्यारे बच्चों। और आप लोगों का लास्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है जो आपके एग्जाम में 100% आएगा कि मेम्ब्रेन डीएनए तकनीकी का संक्षिप्त वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीका से इसका वर्णन कर दिया हूँ, आप लोग अच्छे तरीका से इसको लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। एक बार और बता देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, एग्जाम में घुसने से पहले आप लोग जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% आएगा प्यारे बच्चों। अगर नहीं आए तो आपका जो मन करे वो मुझे कमेंट करिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ क्लास पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो भी बच्चे आए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।